हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हर पल रहे अपडेट। आज मैं लेकर आया हूँ साइंस का एक सिंपल क्वेश्चन जो आप लोगों को बार बार परेशान करते हैं। आप लोग इसे याद तो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। ये क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष से कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। वैसे तो आप सभी लोग याद किए होंगे, बहुत लोगों ने तो रट्टा भी मारा होगा, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि निकट का चला जाता है दूर में और दूर का हो जाता है निकट में, यानी निकट का उत्तर दूर में चला जाता है और दूर वाला उत्तर निकट में चला जाता है। तो इसको याद करने का एक सबसे बेस्ट उपाय मैं आज तक लेकर आया हूँ, जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा और ना कभी आपको ऐसा उपाय मिलने वाला है दोबारा। तो इसलिए जो जितने भी नए लोग हैं वो सबसे पहले अभी पूरा वीडियो देखें। मात्र 10 सेकंड में आप लोगों का डाउट ख़त्म हो जाएगा और कोई भी वीडियो दोबारा आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, और पसंद आए तो जाने से पहले लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाएं। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए, एक वन लाइनर क्वेश्चन आता है इस तरह का कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष को अगर दूर करना है तो कौन सा लेंस उपयोग किया जाएगा और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला करना क्या है, आप लोगों को याद करने का मैं ट्रिक बताता हूँ। ये एकदम बेस्ट ट्रिक है और इससे आसान ट्रिक कहीं हो ही नहीं सकता। देखिए, सबसे पहला आप लोगों को याद करना है, इसमें लेटर कितना है, 1 लेटर, 2 लेटर, ये 3 लेटर। इसमें कितना लेटर है, तो 1 लेटर और 2 लेटर। कहने का मतलब है कि निकट यानी नी क ट में 3 लेटर है और दूर में है 1 लेटर, 2 और र यानी 2 लेटर। बस हो गया आप लोग का डाउट सॉल्व। आपने बोलेगा कि आप सर आपने तो आंसर बताया नहीं, तो सॉल्व कैसे हुआ। देखिए, क्वेश्चन में ही आप लोगों का आंसर छिपा हुआ है। देखिए, सबसे पहला 1 2 3, तो 3 के बाद क्या आना चाहिए, तो आप लोग बोलेंगे 4। तो 4 इसका मतलब है कि अ व त और ल यानी अवतल लेंस। अब समझ में आया कि क्वेश्चन में आंसर कैसे छिपा हुआ था। और एक होता है उत्तल लेंस। बस 2 ही तो लेंस है जिसमें आप लोग को हमेशा कन्फ्यूजन होता है। उत्तल लेंस चला जाता है अवतल में और अवतल चला जाता है उत्तल में। तो इसी का याद करने का मुझे बेस्ट ट्रिक आप लोगों को बताया कि लेटर से याद कीजिए। जैसे ही आप लोगों को पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, तो निकट में याद कीजिए कितना लेटर था, 1 2 3। तो 3 के बाद क्या आना चाहिए, तो 4। तो देखिए, अवतल में कितना लेटर है, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, बस खत्म। उसके बाद 1 लेटर, 2 लेटर, दूर में 2 लेटर, तो 2 के बाद क्या आना चाहिए, आप बोलेंगे 3। तो 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर। कितना आसान ट्रिक था और ये इससे पहले आप लोगों ने कभी ऐसा ट्रिक नहीं देखा होगा। तो देखिए, एक बार फिर से आप लोगों का कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर करें कि आपने इससे पहले कभी ऐसा ट्रिक देखा था या नहीं। निकट दृष्टि दोष का उपाय है अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है और उत्तल लेंस का उपयोग करके दूर दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। ये तो बस 10 सेकंड का ट्रिक था, लेकिन मैं आप लोगों को बताया कि इसमें कंफ्यूज कैसे नहीं होना है। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस मार देते हैं और दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस मार देते हैं, यानी उत्तर आपका उल्टा पुल्टा हो जाता है, यानी एक्सचेंज हो जाता है। अब बहुत लोग रट्टा मार लेते हैं फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं बताया, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेटर से याद करें, यानी निकट पूछे तो 1 2 3 लेटर, तो 3 के बाद 4। तो आप लोग याद कीजिएगा कि उत्तल में तो 3 होता है, तो अवतल यानी इसका मतलब अवतल होगा 4। और अगर दूर पूछे तो दूर में 2 लेटर, तो 2 के बाद कितना होता है, 3 लेटर, यानी उत्तल में होता है 3 लेटर, तो बस उत्तल लेंस। कितना आसान ट्रिक था। निकट दृष्टि दोष में अवतल, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन है और सीधा 1 नंबर आप लोगों को देखा जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का, रेलवे का, जीडी का, आर्मी का, कांस्टेबल का, कोई भी एग्जाम हो जिसमें अगर आप लोग से साइंस पूछा जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को देखने को मिलते होंगे कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है।
इसी को निकट दृष्टि दोष को कभी कभी आप लोगों को लिख दिया जाता है मायोपिया। अगर साइंस के भाषा में बोले तो मायोपिया बोलते हैं कि कभी कभी आपको निकट दृष्टि दोष नहीं मिलेगा तो वहाँ आप लोगों को बोला जाएगा कि मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो मायोपिया भी याद करना है अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष को ही बोलते हैं मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ये साइंस का भाषा में इसका नाम है। तो इसमें आपको याद करना है उत्तल लेंस। बस आप इसको कैसे याद कीजिएगा, देखिए इसका भी ट्रिक है। अगर नहीं ट्रिक है तो आप अभी भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा आओ, अवतल में आओ, इसको याद कीजिए। और यहाँ क्या है मायोपिया, मायोपिया मतलब माँ। तो माँ हमेशा अपने बच्चों को बुलाती है आओ। बस एक ट्रिक याद हो गया, दूसरा तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। यानी हाइपर, तो हाइपर में हो गया उत्तल। मायोपिया यानी माँ को याद करना, माँ क्या करती थी हम लोग को बुलाती थी आओ आओ, तो आओ से हो गया अवतल। ये ट्रिक है, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रटते हैं कि मायोपिया में अवतल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस, तो क्या होगा अभी तो याद कर लीजिएगा। कल क्या होगा कि मायोपिया में मार दीजिएगा उत्तल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया में मार दीजिएगा उत्तल लेंस। इसलिए याद नहीं करना है, सबका कोई ना कोई ट्रिक होता है। और अगर आपको कोई और ट्रिक पसंद है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरे तरफ से याद करना है तो मेरा ट्रिक आपको फॉलो करना होगा। इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा, अब इसको रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बन गया। अगर आपको पूछे निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, मायोपिया में अवतल लेंस, दूर में उत्तल लेंस, हाइपर में उत्तल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया को ही बोलते हैं दूर दृष्टि दोष और मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आया होगा और आज के बाद आप लोगों का कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म। तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये ट्रिक कैसा लगा और आप लोगों ने आज से पहले ऐसा ट्रिक कभी देखा है या नहीं, कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार ट्रिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।